बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिट टेक्नोलॉजी बाय साइमा मलिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन एफबीए होलसेल प्रोडक्ट जर्नी के बारे में, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर फाइनली शिपमेंट तक जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो सारे इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काफ़ी काम भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब भी हम अमेजॉन एफबीए होलसेल की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग का होता है। प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले हम प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें मार्केट को आइडेंटिफाई करना होता है अपनी निश के अकॉर्डिंग। और मार्केट निश हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हम टूल्स की हेल्प ले सकते हैं जैसे कि कीपा, जंगल स्काउट, हीलियम 10। जब हम अपने प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं तो फिर हम उसका कंपटीशन एनालाइज करते हैं, उसके रिव्यूज, उसकी रेटिंग्स, उसके बाद उसके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उसकी क्या अमेजोन पे क्या उसकी वैल्यू चल रही है। ये सब चीज़ें हमने एनालाइज करनी होती हैं। सेल्स वॉल्यूम चेक करना होता है, फिर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होता है। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि कम से कम हमारा प्रॉफिट मार्जिन 30% होना चाहिए, तभी हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सकेंगी। इसके बाद हमारा स्टेप 2 होता है सप्लायर्स फाइंड करने के बारे में। जब हमने प्रोडक्ट हंट कर ली होती है तो अगला स्टेप हमारा सप्लायर्स को फाइंड करने का होता है। जो भी प्रोडक्ट हमने हंट की है, अब हमने उसको सोर्स करना है, जिसके लिए हम रिलायबल सप्लायर्स को ढूंढेंगे। जब हम रिलायबल सप्लायर्स ढूंढ लेंगे तो फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना एमओक्यू बताएं, अपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। फिर उसके बाद ये करने के बाद हम टेस्टिंग यूनिट्स की बात करेंगे। इसके बाद हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे जिसमें टर्म्स पर निगोशिएशन होगी, जैसे कि पेमेंट मेथड पे बात होगी। इसके अलावा जो है आप उसमें उनसे पूछ सकते हैं कि शिपिंग आप अरेंज करेंगे बाय एयर करेंगे या बाय सी करेंगे। फिर बल्क ऑर्डर आप प्लेस करें। अब आप टेस्टिंग यूनिट प्लेस नहीं करें तो इस तरह से आपने उसी तरीके से फिर बात करनी है। और आपने ये ज़रूर कंफर्म करना है कि आपकी जो भी सप्लायर की इनवॉइस है वो अमेजोन पे एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। अगर आपकी इनवॉइस अमेजोन पे एक्सेप्ट नहीं होगी तो आपकी इन्वेंट्री वेस्ट जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी इन्वेंट्री जो आपके इन्वेंट्री के इनवॉइसेस हैं, दे मस्ट बी रिकग्नाइज्ड बाय अमेजोन। स्टेप 4 है क्रिएट अ सेलर अकाउंट ऑन अमेजोन। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है अमेजोन पे तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या कर इसमें आपने ये करना है कि आपने अमेजोन पे रजिस्टर होना है, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और आपने प्रोफेशनल प्लान को चूज करना है। और आपने इसमें अपनी जो भी आपकी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद आता है प्रिपेयर प्रोडक्ट्स फॉर एफबीए, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स पे लेबलिंग और पैकेजिंग का ख्याल करते हैं। लेबलिंग में आपने एफएनएसकेयू का लेबल ज़रूर अपनी प्रोडक्ट पे लगाना है, क्योंकि जब आप अमेजोन एफबीए के होलसेल के वेयर हाउस में भेज रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स तो उसमें आपने एफएनएसक्यू का लेबल नहीं लगाया हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिसप्लेस हो जाएंगी या आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये आपका जो एफएनएसक्यू है ये एक ऐसा यूनिक कोड है जो आपकी प्रोडक्ट्स को मिसप्लेस होने से बचाता है। फिर उसके बाद पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट डैमेज ना हो। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लिस्टिंग्स के ऊपर आते हैं। स्टेप 6 एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट टाइटल की बात करनी है। तो प्रोडक्ट टाइटल में आपने ऐसे प्रिसाइज क्लियर राइटिंग में लिखना है, क्लियर वर्ड्स में आपने बात करनी है जिसमें आप प्रॉपर कीवर्ड्स का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे। आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देनी है जिसमें आप अब उसके फीचर्स और उसके बेनिफिट्स इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। फिर हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। यूज रेलिवेंट कीवर्ड्स जिसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है सर्च की जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं इमेजेस की। आपकी इमेज जो है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए और डिफरेंट एंगल से आपने उसको लिया हुआ होना चाहिए। और ऐसी होनी चाहिए कि जैसे वो लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि आप गार्लिक प्रेस अगर आप शोकेस कर रहे हैं तो आप उसको यूज करते हुए दिखाएं, हैंड में पकड़ते हुए दिखाएं। इस तरह की चीजें होती हैं जो जिनका आपने ख्याल रखना होता है। फिर हम आते हैं स्टेप 7 पे क्रिएट। इसमें आपने क्या करना होता है कि शिप प्रोडक्ट टू अमेजॉन एफबीए वेयर हाउस। इसमें आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, उसको लेबल करना है, ईच प्रोडक्ट पे आपने लेबल करना है। अपनी सारी इन्वेंट्री पे आपने ये लेबलिंग करनी है। फिर उस लेबल लेबल करने के बाद आपने उसको शिप कर देना है।
जब आपके ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे, अब आपने स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक जितनी मेहनत की है, अब उसको रिटेन करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम स्टेप 8 पे पहुंचते हैं। स्टेप 8 में क्या होगा कि आपने जो मेहनत की है उसको अब आपने मॉनिटर करना है, अपनी सेल्स को ट्रैक करना है, कस्टमर रिव्यूज को देखते रहना है कि कस्टमर रिव्यूज अगर अच्छे हैं तो आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी है, अगर अच्छे नहीं है तो आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। इसी तरह से ऑप्टिमाइज लिस्टिंग्स की बात करें तो कीवर्ड्स आपके ऐसे होने चाहिए, आपने बार बार अपने कीवर्ड्स को रिफाइन करते रहना है, ऐसे बनाएं कि जो प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्च की जाए तो आपका ही प्रोडक्ट पहले नजर आए। आज की वीडियो में मैंने आपको वो टिप्स शेयर की, वो बातें शेयर की जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स किस तरह से लिस्ट हो रही होती हैं और आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आखिर में मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करते रहेंगे तो आपकी सेल्स भी ग्रो करेगी और आप इंशाल्लाह अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।